हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे। यहाँ की स्तुति करो, हे यहोवा के दासों उसकी स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो। यहोवा का नाम अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहा जाए। उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक यहोवा का नाम स्तुति के योग्य है। यहोवा सारी जातियों के ऊपर महान है, उसकी महिमा आकाश से भी ऊंची है। हमारे परमेश्वर यहोवा के तुल्य कौन है? वह तो ऊंचे पर विराजमान है, आकाश और पृथ्वी पर भी उसकी करने के लिए झुकता है। वह कंगाल को मिट्टी पर से उठाकर दरिद्रों को पूरे पर से उठाकर ऊंचा करता है। यहाँ की स्तुति करो। परमेश्वर बाप इस वचन पर अपने आशीष देंगे। हम प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित दयालु परमेश्वर पिता, आकाश और पृथ्वी के निर्माण करता, हम पापियों के उद्धारक प्रभु यीशु, आज रविवार है, हम सब एकत्रित होकर तेरी भक्ति आराधना कर रहे हैं। ऐसे समय में हमारे मध्य में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य तू करा। आज हमने से हर एक की तू सुनीले सहायता कर। आज तू अपने वचनों के द्वारा हम सबसे बातचीत कर। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तू हमारा परमेश्वर, ओ दयालु प्रभु, मदद करने वाला, सहायता करने वाला। हमारी तुझसे प्रार्थना है, हमारे देश पर तेरी आशीष रख। सारे स्थानों पर जहाँ जहाँ मंडलियाँ चल रही है, चर्चे चल रहे हैं, सारे स्थानों पर तू हो। बारबारों को पवित्र आत्मा से भर और इन अंतिम दिनों में सब इस्तेमाल कर। हमारी तुझसे प्रार्थना है दयालु प्रभु, हमारे देश पर आशीष रख। हर एक की सुधि ले, हर एक की सहायता कर। हर एक चर्चेस को तू बचा। दयालु प्रभु यीशु मसीह, मेरी तुझसे प्रार्थना है, इन दिनों में प्रभु तेरा पवित्र आत्मा हर कलीसिया पर उतरे और तेरी महिमा आज तो हमारे मध्य में आ। गीत गाने वालों को पवित्र आत्मा से कर और तेरी सामर्थ्य इस्तेमाल कर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। आइए हम गीत गाएंगे। परमेश्वर के नाम धन्यवाद। मैं चाहता हूँ गीत गाने से पहले हम सब सामने आए। आज पुलपिट बनाया गया है और इस पुलपिट के लिए हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। इसे प्रभु की सेवा के लिए अर्पण कर रहे हैं। ऐसे समय में हम सब पुलपिट को हाथ बढ़ाए सब और प्रभु के लिए अर्पण के लिए तैयार है। हमारे जीवित दयालु परमेश्वर पिता, यह प्रचार करने के लिए पुलपिट बनाया है। इस पुलपिट पर तेरी भारी आशीष रख। जिस भाई ने बनाया उसे तू आशीष योग्य कर प्रभु। और ये काम जो चलेगा प्रभु, इसके द्वारा तेरी महिमा हो, लोग तेरे राज को देख सके। ऐसा इस पुलपिट को हर समय तेरी भक्ति प्रार्थना करने के लिए हम इस्तेमाल करते रहे। ऐसा होने हे दयालु प्रभु, धन्यवाद देते। आज हमारी प्रार्थना है प्रभु, हमारे चर्च में लोग आए, लोग प्रभु तेरा वचन सुन और तेरे लिए एक होकर स्वर्गीय आनंद कर सके। ऐसा हो सबको राशि यीशु के नाम से आमीन। आइए इस समय हम गीतों को
प्राइड परमेश्वर की महिमा से परमेश्वर के नाम को धन्यवाद हो, उसकी स्तुति और तारीफ हो, उसके नाम की जय जयकार हो, क्योंकि वो परमेश्वर महान परमेश्वर है जो आपको और मुझको उसने आज का दिन दिखाया कि हम उसकी महिमा और उसकी स्तुति और उसके नाम की जय जयकार हो। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। नाम से गरीबी से जात से है छुड़ाता, नाम है जो अंधों को रोशनी देता, बीमारी से गरीबी से जात से है छुड़ाता, नाम है जो अंधों को रोशनी देता। इस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। इस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। इस नाम में पानी बहे, नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। इस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। हालेलुया, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बीमारी हो, गरीबी हो, लाचारी हो, फिर भी यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह तेरे प्रेम के लिए, तेरी दया के लिए, तेरी करुणा के लिए जो तूने हम पर बनाए रखा है। प्रभु यीशु मसीह हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं कि तूने सलीब पर हमारे लिए जान दी, जबकि हमारी सूरत उस लायक नहीं है, फिर भी तूने हमसे प्रेम किया और अपने लहू को बहाकर अपनी जान दिया। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, जो मैंने भूला था तूने डाली मुझमें जान। तेरा प्यार है जहां, जो मैंने भूला था तूने डाली मुझमें जान। गुरु दिल में तेरी जय जयकार, गुरु दिल में तेरी जय जयकार, ओ जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए
हालेलुया प्रभु तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति और तेरी तारीफ करते हैं खुदावन, तेरे नाम की जय जयकार। ओ यस जीसस, आज सवेरे हम तेरे चरणों के पास आते हैं, तेरी महिमा तेरी स्तुति और तेरी तारीफ करते खुदावन, तेरे नाम की जय जयकार करते हैं, क्योंकि तू प्रेमी परमेश्वर है। तूने अपने एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया और इतना गहरा प्रेम तूने हमसे किया। तेरे नाम को धन्यवाद देते। इतना ही नहीं, लेकिन तूने हमारे लिए एक सहायक भेजा, अर्थात पवित्र आत्मा, और वो पवित्र आत्मा हम पर उतरेगा और वो हमारे अंदर वास करेगा। धन्यवाद देते तेरे पवित्र आत्मा की, तेरी स्तुति और तारीफ। पवित्र आत्मा,
तेरे नाम की जय जयकार करें। धन्यवाद जीसस, धन्यवाद तेरी स्तुति, तेरी जय जयकार, तेरा धन्यवाद। ओ यीशु मसीह तेरा धन्यवाद। Thank you, Jesus. Oh, Jesus. तेरी उपस्थिति हमको परिपूर्ण करती, तेरी उपस्थिति हमारे रिश्ते को मजबूत करती, और इसीलिए आज तेरी उपस्थिति की हमको जरूरत है कि हम तेरे पवित्र आत्मा से तेरे हुजूरी में भरते चले जाएं। ओ हालेलुया, ओ जीसस, तेरे नाम को हम धन्यवाद, तेरी स्तुति और तेरी तारीफ करते, तेरे नाम की जय जयकार। ओ उसको धन्यवाद, उसकी स्तुति और तारीफ करें, उसके नाम की जय जयकार। ओ हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सुंदर से जीने के लिए धन्यवाद, हमारे जिंदगी के लिए धन्यवाद हो कि तूने हमको इस पृथ्वी पर जीवित रखा, कि हम तेरी महिमा, तेरी स्तुति, तेरे नाम का आदर करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया, तेरी स्तुति, तेरे नाम की जय जयकार। यीशु मसीह के नाम से नाम पे सुनो, कबूल करते हैं। आमीन। जीसस, प्रभु की स्तुति हो। महान की परमेश्वर की आत्मा के गीत हम सुन रहे थे। प्रभु अपनी आत्मा से काम कर रहा है। आज प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्य जाति के लिए अपना प्राण क्रूस पर दिया। सारे विश्व में
उत्तम शुक्रवार मनाया गया। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया। तीसरे दिन मृतकों में से जीवित हुआ। 40 दिन तक वो अपने शिष्यों के साथ रहा। शिष्यों ने और लोगों ने देख लिया कि प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जीवित हुआ। उसे हाड़ है, उसे मांस है, और वो रोटी खाता हुआ, पानी पीता हुआ अपने शिष्यों के साथ 40 दिन तक रहा। लोगों ने देखा कि यीशु मसीह 40 दिन तक स्वर्गीय राज्य की सेवा करने लगा। वो लोगों को समझाने लगा। पेत्रस को कहने लगा, पेत्रस पेत्रस, मेरी भेड़ों को चरा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर, उन्हें चरा। पवित्र शास्त्र बाइबल का ध्यान को दे, ताकि लोग सत्यता को जाने। मित्रगण, 40वें दिन परमेश्वर का वचन ये कहता है, वह स्वर्ग पर उठा लिया गया। लिखा हुआ है मत्ती की सुसमाचार, और इसका 28वां अध्याय और 16वीं आयत से आगे जब मैं पढ़ता हूं तो इस प्रकार से कहा है। मत्ती की सुसमाचार, इसका 28वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत से, 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी किसी ने संदेह हुआ। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ और सारी जातियों के लोगों को चेला बनाओ, और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दिए मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग हूँ। मित्रगण, प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को पूरे से वचन दे रहा है, देखो मैं तुम्हारे साथ अंत तक हूँ। बाइबल ने बताती, जब बादल प्रभु यीशु मसीह के नीचे आने लगे, उस समय प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, यरूशलेम में ठहरे रहना। और ऐसा लिखा हुआ है यरूशलेम के विषय में, देखो प्रेरितों के काम, इसका पहला अध्याय और उसकी 3री वचन से, उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया, और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा, और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बात जो होते रहो, जिसकी चर्चा मैं तुमसे सुन चुका हूँ। क्योंकि यूहन्ना ने तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिनों के बाद पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। मित्रगण, परमेश्वर का वचन अपने शिष्यों को, अपने विश्वासियों को कहता, यरूशलेम में ठहरे रहो,
धरे रहो। इसके विषय में हम पढ़ेंगे पहले प्रेरितों के पत्र, इसका 8वां है, इसका पहला अध्याय और 8वीं आयत में। तब परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। जब जाकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसको आंखों में छिपा लिया। और उसके जाते समय जब वो आकाश की ओर भाग रहे थे तो देखो 2 पुरुष श्रेष्ठ वस्त्र पहने थे उनके पास आ खड़े थे और उनसे कहने हैं, गलील के पुरुषों, तुम क्या खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर गया है वह आएगा। मित्रगण, पवित्र शास्त्र बाइबल बड़ी सुंदर से बातों को बोलता है शिष्यों को। इसका क्या बात है? इसलिए लिखा हुआ है यूहन्ना रचित सुसमाचार इसके 15वें अध्याय 26वें वचन में 26 और 27 में कोई पढ़े। परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। और तुम भी मेरे गवाह हो क्योंकि तुम आरंभ से मेरे साथ रहे हो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा सत्य की आत्मा तुम पर उतर आएगी। हम मित्रगण, आज मनुष्य जाति में सत्यता की कमी ना हो, इसलिए पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरना आवश्यक है। चेले जब पवित्र आत्मा से भरने के लिए यरूशलेम के ऊपरी कोठरी में थे तो पवित्र शास्त्र बाइबल बताता है वे प्रार्थना में एकजुट हो गए, वे आराधना में एकजुट हो गए और उन्होंने साथ मिलकर स्वर्ग के परमेश्वर की महिमा और स्तुति शुरू की। पवित्र बाइबल ऐसा बताता है 50वें दिन उन पर पवित्र आत्मा उतरा। हर एक 120 लोग जब उस हॉल में प्रार्थना कर रहे थे एक साथ एक मन होकर, तो पवित्र आत्मा की ज़बानें उनके सरों पर मंडराने लगी। हर एक पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने लगा, हर एक पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाने लगा और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाकर वे अन्य भाषा बोलने लगे। मित्रगण, वो हालेलुया कहने लगे, परमेश्वर की स्तुति और महिमा करने लगे। आज हम लोग हैं, हमें चाहिए कि हम स्तुति करें, जीवते परमेश्वर की महिमा करें, उसे धन्यवाद दें, उसे हालेलुया कहकर उसकी महिमा करें। पवित्र आत्मा हम पर उतरे इसका इंतजार करें, क्योंकि जब पवित्र आत्मा हम पर उतरेगा तो असत्य हमारे जीवन से बाहर आएगा और सत्यता का जीवन हमारा होगा और जो भी बातें हम कहेंगे वो सत्यता से लोगों तक पहुंचेगा। जैसा प्रभु यीशु मसीह कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं, उसी प्रकार वो हर मनुष्य को कहना चाहता, यदि तू सत्य को पालेगा तो तू भी एक मार्ग होगा, तू भी एक सत्य होगा और तू एक लोगों को जीवन देने वाला व्यक्ति ठहरेगा। आज मुझे और आपको मार्ग सत्य और जीवन को समझना है और अपने जीवन को प्रभु के हाथ में देना है।
सारे शिष्य पवित्र आत्मा से भर गए। उनके पवित्र आत्मा के भरने के कारण जो काम प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर कर रहा था, उससे भी बढ़कर काम वो करने लगे। ओ ऐसा लिखा हुआ है, शिष्य लोग जब चल रहे थे, पेट्रोस जब चल रहा था, तो लोग रास्ते के किनारे पर बीमारों को लाकर डाल देते थे और सिर्फ संत पेट्रोस का छाव उन पर गिर जाती थी और लोग बीमार चंगे हो जाते थे। मित्रगण, अद्भुत रीति से कार्य होगा यदि हम पवित्र आत्मा से भरेंगे, यदि हम उसकी सामर्थ्य से भरेंगे, उसके आश्चर्यचकित वचनों से भरेंगे। ये निश्चित है कि हम परमेश्वर का गौरव कर सकते हैं। मित्रगण, आज हमें प्रभु के पास आना है, अपना जीवन प्रभु के हाथ में देना है, पूर्ण रीति से प्रार्थना के लिए अपने जीवन को तैयार करना है। हम जैसे ही प्रार्थना में एकजुट एक मन होंगे, पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे बीच में मंडराएगी और हर प्रकार के शैतान के सारी बुरी बातें हमारे जीवन से दूर होगी और परमेश्वर तेरा गौरव होगा। आज प्रभु यहीं पर मैं अपना वचन बंद करता हूं, परंतु मैं विश्वास करता हूं, हे दयालु प्रभु, तो अपना काम करना। आज वचन तूने दिया, तेरे लोगों के मध्य में प्रचार किया कि हमारी आज की कमजोरी है कि हम पवित्र आत्मा से भर नहीं है। आज तो हमारी जरूरतों को पूरा करना ताकि हम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य बढ़े। आइए हम प्रार्थना करें। हम सब अपने स्थानों पर खड़े और हम प्रार्थना करें। हमारे जीवन दयालु परमेश्वर पिता, आज सवेरे हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरा पवित्र वचन जो तूने हमारे पास दिया है, उसे आज हमने तेरे लोगों के मध्य में दे दिया। हे दयालु प्रभु, इन अंतिम दिनों में हर कलीसिया, हर सदस्य, हर पासवान पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरे। इसलिए प्रभु तेरी पवित्र आत्मा को हर एक पर उंडेल दे, हर एक को तेरी आत्मा से भर। और इन अंतिम दिनों में पवित्र आत्मा तेरी सामर्थ्य हर एक को इस्तेमाल करे की प्रार्थना करता है। हमारी कलीसिया पर, हमारे सारे लोगों पर तेरी आशीष है। इन अंतिम दिनों में हम प्रभु पवित्र आत्मा से भरे ऐसी सामर्थ्य उंडेल दे। हम में से हर एक के साथ हो, यीशु प्रभु के नाम से, आमीन आमीन। आइए हम प्रभु ने सिखाई प्रार्थना को बोलेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी तू आज हमें, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे ही तू हमारे अपराधों को क्षमा कर। और मैं परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और महिमा सदा तेरी है। आमीन। और अब खुदावन बाप का प्रेम, हमारे प्रभु यीशु मसीह का दया, पवित्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ और पवित्र आत्मा की सामर्थ हम सबको आपसे लेकर आखिर तक बरकरार रख सके, ऐसा होने दो। यीशु के नाम।